दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए अगर आप कुछ खास उपाय चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा तरीका जो न केवल आपको सर्दी से निजात दिलाएगा बल्कि रात भर पसीने के साथ आपके शरीर को पूरी गर्मी भी दे सकता है। जानिए कैसे रात भर पसीना बहाने से आपके शरीर में हलचल हो सकती है और आप सर्दी में भी फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए जड़ी बूटी से कम नहीं है। सर्दियों में इस फूल को चुपचाप खाने से ऐसा पसीना निकलेगा कि सर्दी दूर हो जाएगी। ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पौधे सिर्फ पुष्प ही रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों को जान जाएं तो हम कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसके चमत्कारी लाभों का उपयोग करके अपनी समस्याओं को तुरंत खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानिए इस पौधे के चमत्कारी लाभ। इस पौधे का अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है, जिसे बहुत आसानी से हमारे आसपास देखा जा सकता है। ये पौधा अक्सर गमलों में या बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। कुछ लोग इसे अपने गार्डन में भी सजावट के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं इस पौधे के कुछ लाभ। हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करेंगे, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस पौधे को पहचानने के लिए इसके पत्ते और फूलों को देखिए जो इस प्रकार के होते हैं। इस पौधे को गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है और ये लाल रंग का होता है। इसके 3 प्रमुख रंग होते हैं, एक सफेद, एक लाल और एक गुलाबी। इन तीनों प्रजातियों का आयुर्वेद और धार्मिक कार्यों में बहुत महत्व है। पूजा पाठ में इनका बड़ा उपयोग होता है। माना जाता है कि ये पौधा जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का ये कार्य करता है। घर में इस पौधे को लगाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है, खासकर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं होता। उन्हें इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है, जिससे वो डरपोक हो जाता है और कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को मानहानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य दोष हो तो ये पौधा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सूर्य दोष के लक्षणों को पहचान कर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं सूर्य के कमजोर प्रभाव के कारण आ रही हैं। इस स्थिति में गुड़हल का पौधा आपके घर में लगाना शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो गुड़हल का पौधा घर में लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और मंगल से उत्पन्न सभी दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि माता पार्वती ने गुड़हल के पुष्प, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर सारे पाप समाप्त होने की बात कही है। इन सभी सामग्री को एक साथ अर्पित करने से 100 यज्ञों का पुण्य, गंगा स्नान और गौदान के बराबर पुण्य मिलता है और साथ ही राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प योग जैसी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आप एक लोटे में एक बेलपत्र, 2 गुड़हल के पुष्प और गंगा जल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे महाविशेष पुण्य प्राप्त होता है। ये अभिषेक साक्षात महाकाल और देवी का आशीर्वाद लाता है, जिससे आपके ऊपर कोई दुष्ट शक्ति या काल का प्रभाव नहीं हो सकता। इस कार्य को सावन सोमवार के दिन करना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जागृत अवस्था में होते हैं। बाकी आप इसे नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को आधा बीच में अधूरा छोड़ दिया और उपाय करने बैठ गए तो जो मेन पॉइंट्स है वो आप मिस कर जाएंगे और जिसके बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाप का कारण बन सकता है।
इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने आज की इस वीडियो को मिस कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है वो जानकारी भविष्य में आपकी मदद करे। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ की। आयुर्वेद में गुड़हल के पौधे के कई हिस्सों का उपयोग किया जाता है। ये पेट दर्द को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है। माना जाता है कि इसके सूखे पत्तों को उबालकर चाय की तरह पीने से पेट में हो रहे दर्द से राहत मिलती है और पेट में मौजूद कीड़े भी मर जाते हैं। इसके अलावा ये पथरी का इलाज करने में भी रामबाण दवा मानी जाती है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन जैसी किसी भी प्रकार की पथरी को ये पौधा झट से समाप्त करने में मदद करता है। इसके फूल और पत्तियों का पाउडर बाजार में उपलब्ध होता है, जिसे आप खरीद सकते हैं। इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर या फिर 2 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर गर्म करें। जब पानी 1 गिलास बच जाए तो उसे छानकर पी लें। ये उपाय आपको खाली पेट सुबह और शाम करना है। केवल 15 दिनों तक इस उपाय को करने से पथरी मूत्र नालिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ये आयरन की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। आप इस जानकारी को जनहित के लिए दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर आप आयरन की गोलियां खाते हैं तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आयुर्वेदिक उपायों का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप गुड़हल के फूल की चाय बना सकते हैं। बस फूलों को उबालकर चाय जैसा तैयार करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर पी लें। इस चाय को पीने से आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और खून की कमी भी दूर हो जाती है। ये उपाय खून की कमी को तेजी से पूरा करता है, जिससे भविष्य में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अगर हम वास्तुशास्त्र या ज्योतिष की बात करें तो बताया जाता है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है, जो मंगल जनित दोष का परिणाम होता है। गुड़हल का फूल न केवल आयुर्वेद में बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाल रंग का होने के कारण खासतौर पर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान हनुमान को प्रिय है। नवरात्रि के दौरान इस फूल का विशेष महत्व होता है और इसे माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है। ये फूल न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि इसके कई चमत्कारी प्रयोग भी किए जाते हैं। इसके अलावा इस फूल की चाय पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। ये लंबे समय तक भूख को दबाने का काम करता है, जिससे वजन घटने में आसानी होती है। दोस्तों, हनुमान जी को विशेष रूप से गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है, खासकर जब मनोकामनाओं की पूर्ति करनी हो, जैसे सुख समृद्धि या धन संपत्ति की प्राप्ति। इस फूल को माँ लक्ष्मी को भी अर्पित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मंगल दोष है तो गुड़हल के फूल का विशेष महत्व है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और मंगल दोष के कारण जीवन में देरी, दुर्घटनाएं, रक्त संबंधी बीमारियां, चर्म रोग या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मंगल दोष के कारण ही कई बार विवाहों में विघ्न आते हैं, जैसे पत्नी की मृत्यु या पति का निधन। इसीलिए मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए इस फूल का प्रयोग किया जाता है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाएं और प्रतिदिन इसका एक फूल हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी महिला को हनुमान जी को छूना वर्जित होता है, लेकिन वो उन्हें पूजा कर सकती है और फूल दूर से अर्पित कर सकती है। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप 1 फूल अर्पित करें और यदि सामर्थ्य हो तो 5 फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कभी कभी फूल नहीं भी मिल पाते तो जितना हो सके उतना जरूर अर्पित करें। इस उपाय से लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा मंगल दोष को दूर करने और मंगल को बलवान करने हेतु गुड़हल के पौधे को घर में लगाना चाहिए, जिससे नित्य ये पूजन लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, कम से कम 3 महीने तक 1 फूल हनुमान जी महाराज को प्रतिदिन श्री राम जी का ध्यान करते हुए अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और फिर कोई भी मंगल दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। मंगल दोष के कारण व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती, रिश्तों में समस्याएं आती हैं और विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को मंगल दोष है या जिनका विवाह विलंबित हो रहा है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। हमारा चैनल केवल एक चैनल नहीं बल्कि ये आप सभी दर्शकों का परिवार है और हमारी ये एडवाइस है, आप सभी जरूर इसका लाभ लें, इसका जरूर इस्तेमाल करें। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि आपके ऊपर मंगल दोष है
तो वो दूर हो जाएगा और इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। जो लोग प्रतिदिन 2 से 5 गुड़हल के फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं उनके जीवन में अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में ये भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की ढैया या पौनी दशा से परेशान है तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को समर्पित करने से उस व्यक्ति की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। अब शुक्रवार के दिन इसके प्रयोग के बारे में बताते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में जब ना दिन हो और ना रात, जिसे मध्यम समय कहा जाता है, इस समय माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए गुड़हल के फूलों की माला बनाकर चढ़ाने से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय शुक्रवार के दिन करें। 3 शुक्रवार तक इसे करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये उपाय 100% लाभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है और बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद अगर आप माता रानी के भक्त हैं, खासकर नव दुर्गा जी के भक्त हैं, तो अगर आप माता रानी से विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए या पति की लंबी उम्र चाहिए, तो ये उपाय आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो या विशेष मनोकामना आपकी पूरी हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रि के 9 बजे के बाद माता नव दुर्गा को प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। आपको इस उपाय में लाल रंग के गुड़हल के फूलों का प्रयोग करना है। यदि कोई विशेष मनोकामना है तो ये उपाय करने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। ये उपाय अवश्य करें। खासकर माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाएं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नव दुर्गा को एक गुड़हल का फूल चढ़ाया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गौदान के बराबर होता है। यानी 1000 गौ माता का दान करने जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य केवल एक गुड़हल का फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता नव दुर्गा बड़े बड़े पकवानों, कठिन साधनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी केवल एक गुड़हल का फूल चढ़ाने से होती हैं। यदि आप माता नव दुर्गा को किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु ये फूल चढ़ाते हैं और साथ ही इस वीडियो में बताए गए उपायों को भी करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन यदि याद रखें कि आपको इसके बीच में कोई गैप नहीं रखना है, नित्य 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है। यदि आपके ऊपर मंगल दोष है या आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर ही करें। जो लोग लंबे समय से चल रही बीमारियों से परेशान हैं या जिनके घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, उनके लिए एक विशेष उपाय है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध उतार लें। एक कटोरी में दूध लेकर उस दूध को पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उतार कर गुड़हल के झाड़ में डाल दें। इस उपाय को करने से गंभीर बीमारियों में सुधार आ सकता है। नित्य केवल 7 दिनों तक इस उपाय को करने से आपको बीमारी में जबरदस्त लाभ मिल सकता है। ये एक चमत्कारी प्रयोग है जिसे आप खुद करके देख सकते हैं और इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि लंबे समय से बुखार ठीक नहीं हो पा रहा है और आप परेशान हो गए हैं तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जब जगह जगह पर वनस्पतियां उग जाती हैं, कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं जिन्हें हम अक्सर कचरा या जंगली घास समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ पौधे बहुत कीमती और अनमोल होते हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं एक छोटा सा पौधा जिसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है। तो अब जिस पौधे के बारे में मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस पौधे को मैंने अपने घर पर भी लगाया हुआ है। ये पौधा बहुत ही फायदेमंद है और हमें इसकी पहचान ज़रूर होनी चाहिए। इसकी पत्तियाँ देखने पर शायद आप समझ जाएंगे कि ये पौधा कौन सा है और किस काम आता है। तो दोस्तों, ये छोटा धतूरा है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है, लेकिन कई जगह इसे छोटा गोखरू,
खाखरा, शंखाहोली, कांथू, कांटा, गोली और अंग्रेजी में इसे कॉकलेबर कहा जाता है। बचपन में गाँव में हम इसे कॉकलेबर के नाम से जानते थे और अक्सर इसे एक दूसरे को मारकर या कपड़ों पर चिपकाकर खेलते थे। ये पौधा ज्यादातर गाँव में और खलिहानों में पाया जाता है। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो कॉकलेबर यानी कि छोटा गोखरू, छोटा धतूरा सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और यही पौधा गोखरू का है। आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जनवरी और फरवरी के महीने में इस पौधे में बीज आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपके सिर पर बहुत बाल नहीं है या गंजापन आ गया है तो आप देखेंगे कि इसके रस को लगाने से नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को बहुत हेयर फॉल की समस्या है वे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा धतूरा, जिसे कई जगह पर छोटा गोखरू भी कहा जाता है, इसके बीज बहुत कांटेदार हैं जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं, खासकर मैदानी इलाकों में। यह पौधा अपने आप ही उग जाता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में। ये सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों और पानी से भरी जगहों पर आसानी से मिल सकता है। अगर इसके पत्ते को पीसकर 2 से 3 बूंद इसका रस दही के साथ लिया जाए तो बवासीर में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी हो जाए तो इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसके पत्ते को छांव में सूखने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। अब बात करते हैं कमज़ोरी को दूर करने के उपाय की। आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमज़ोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं दे पाते। तो चलिए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। इसके पत्तों को सुखाकर चूरन बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और कमज़ोरी दूर होती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पत्तों के उपयोग की। अगर आप इसके पत्तों का रस बालों पर लगाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा और गंजे सिर पर भी बाल उगने लगेंगे। यह बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपको अक्सर सिर दर्द होता है तो इसके पत्तों को पीसकर उनका पेस्ट माथे पर लगाने से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ कि ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी है। लाखों लोग इस उपाय को इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दरअसल ये पौधा बारिश के मौसम में उगता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, और जब इसका सीजन आता है तो लोग इसे भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नई दवा खा रहे हैं तो एक बार किसी सलाहकार से सलाह ले लें, वैद्य से सलाह ले लें या फिर अपने डॉक्टर से ही सलाह जरूर लीजिए और फिर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।